क्लैट में 8 से 7 महीने बचे हैं एंड सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता होगा डाउट कि वेदर वी कैन क्लियर दिस एग्जाम एंड व्हाट स्ट्रैटेजी वी कैन फॉलो टू क्लियर दिस एग्जाम। इस वीडियो में आपको मैं वही स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एक बेस्ट वे पॉसिबल जिससे यू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। My name is Mudit Chaudhary. I am an alumnus of NUJS Kolkata. I gave CLAT, got a decent rank, got into NUJS Kolkata and studied law for 5 years. और अब मैं कुछ टाइम से लोगों को मेंटर कर रहा हूँ for this examination. So when we talk about this से कि 7 से 8 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप लास्ट में आते आते बर्नआउट ना फील करो। ठीक है, तो इस टाइम पे फुल ऑन प्रिपरेशन मोड स्टार्ट हो जाना चाहिए एंड वो चलना चाहिए अगले नेक्स्ट 6-7 मंथ्स तक, ताकि लास्ट के 15-20 दिन थोड़ा सा आराम से जा सके, ताकि यू कैन गिव योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब 7-8 मंथ्स का एक एग्जाम्पल भी मेरे पास, वन ऑफ माई स्टूडेंट साध्या मित्तल हु क्लियर्ड बोथ क्लैट एंड एलेट इन 8 मंथ्स। तो दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। और उसके साथ हमने क्या स्ट्रैटेजी करी है, बाकी सब लोगों के साथ क्या स्ट्रैटेजी करी, तो स्ट्रैटेजी आपको सेक्शन वाइज लेके चलता हूँ कि सबसे पहले इंग्लिश। अगर आपका रीडिंग सेक्शन इजंट ग्रेट एंड या फिर इट इज ग्रेट, यू डेफिनेटली हैव टू स्टे इन द फ्लो ऑफ रीडिंग। इमेजिन यूर अ पर्सन जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है अपनी रीडिंग का। आई वुड से रेगुलर बेसिस पे रोज 1 घंटा बस रीड करो, मुश्किल पैसेजेस, मुश्किल आर्टिकल्स न्यूज़पेपर के। 3 महीने इट विल टेक यू टू अनलॉक योर रीडिंग कैपेसिटी एंड स्किल कि आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल आई वुड से कि अब से लेकर एंड तक इंश्योर कि आपके सारे जो टॉपिक्स हैं इंग्लिश के, जैसे टोन ऑफ पैसेज, मेन आइडिया, इन्फ्रेंसेस, बाकी ये सारे जो मेंशन्ड हैं, ये सभी टॉपिक जो स्क्रीन पे मेंशन्ड है, इनको आप अच्छे से करो और डेली बेसिस पे एटलीस्ट डू 2 to 3 पैसेजेस, सॉल्व करो उनको। क्योंकि क्लैट क्या एक्सपेक्ट करता है, क्लैट एक्सपेक्ट करता है कि एक सर्टेन टाइम लिमिट में एक्यूरेसी के साथ आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, राइट। तो वो एक्सपेक्ट करता है, तो वो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इट विल नॉट बी पॉसिबल कि आप उसको क्लियर कर सकते हो, राइट। तो इंग्लिश की तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी है, इसको डेफिनेटली फॉलो करो। हाँ, कुछ जो रूल्स हैं, कुछ जो सर्टन टॉपिक्स हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं समझने के लिए, पर डेफिनेटली डू देम अच्छे से। दिस गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सेकेंड सेक्शन है जीके का। जीके का स्ट्रैटेजी ये होना है, सो मेनी पीपल टॉक अबाउट जीके का बैकलॉग। क्या आप भी बात करते हो जीके का बैकलॉग की? हम श्योर करते होगे, टेंशन लेते होगे उस चक्कर में। नहीं, मत लो टेंशन, क्योंकि जीके जो इंपॉर्टेंट आती है वो प्रॉब्ली अप्रैल ऑनवर्ड्स आती है। अप्रैल भी क्या, लास्ट 6 मंथ्स की इवन मोर इंपॉर्टेंट। तो अभी से आप बेसिक बेसिक चीजें करनी स्टार्ट कर दो। अप्रैल ऑनवर्ड्स आप ये कर सकते हो कि हर दिन का एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करो ढंग से। इट विल कम डाउन टू 200 टॉपिक जो आपके बहुत अच्छे से करे हुए हैं, इनको करो। जीके बाद में ऐसा करो कि आप उसमें ऐड ऑन करो कि आपने एक बेसिक साल के 50-100 टॉपिक्स अच्छे से कर लिए, उसके बाद जितना टाइम मिलता है ऐड टॉपिक्स टू दैट लिस्ट ऑफ योर्स। ऐसे करनी चाहिए जीके। जीके में पहली स्ट्रेस लोगे तो यू विल जस्ट एंड अप डूइंग नथिंग इन द होल एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड एक और चीज याद रखो, जीके शुड बी गिवन ओनली 20% ऑफ योर टाइम, बिकॉज जीके पेपर का 20% है, आपको प्रिपरेशन भी उसमें 20% डालनी है अपने टोटल टाइम की। ठीक है, थर्ड इज लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग का एल से, लीगल रीजनिंग में थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ने से बेटर है कि आप लीगल रीडिंग करो डेली बेसिस पे एंड आप लीगल के पैसेजेस सॉल्व करो। लीगल रीडिंग में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लैट ऑल्दो बोलता है कि हमें प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, तो उस लॉजिक से तो हमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी चाहिए। पर लास्ट ईयर उन्होंने जो किया उसके बेसिस पे कुछ नहीं कह सकते, बट आपको थ्योरी करनी भी है तो थोड़ी थोड़ी थ्योरी करो एंड इन टॉपिक्स ही कर लो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, आईपीसी, फैमिली लॉ, आईपीआर, ये सारे कर लो। ठीक है, तो लीगल में इससे ज़्यादा बढ़ के कोई ऐसी चीज़ करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगली चीज़ है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग हाँ एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन हो जाता है, बिकॉज इसमें क्रिटिकल रीजनिंग बहुत कंफ्यूज करती है लोगों को। तो उसको ठीक करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज दिस बुक कॉल्ड जीमैट ग्रेल बाय विली। इसको सॉल्व कर सकते हो एंड इसको तरीके से करो सॉल्व अभी से। डू नॉट लाइक जब आप कोई काम पकड़ रहे हो उसको बिल्कुल अच्छे से खत्म करो। ये नहीं कि आप उसको ढंग से किया नहीं और आगे बढ़ गए, डोंट डू दैट। डू इट अच्छे से एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज दैट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैंने ये भी कर लिया एंड आई एम गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस। ठीक है, देन उसके बाद आता है मैथ्स का सेक्शन। मैथ्स के सेक्शन में आपको सिंपल है, कहीं से भी पढ़ लो आप। अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल दिखता है, आपके टीचर्स है, कहीं से भी पढ़ो।
रोज का एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि ऐसे कर लो कि दीज आर 6-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, स्क्रीन पे जो मेंशन है। आप ऐसे एक रूल बांध दो कि इस महीने के एंड में मेरे को एक टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, अगले महीने के एंड में ये टॉपिक बहुत अच्छे से, या 2 हफ्ते दो खुद को, हर महीने में 2 टॉपिक कवर करो। लोगों की इसमें भी सेम प्रॉब्लम होती है जो लॉजिकल में होती है, वो एक टॉपिक अच्छे से करते नहीं, अगले पे चल जाते हैं। नहीं, डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ डूइंग दैट। इंश्योर कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको एक एक टॉपिक को करो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। लास्ट फिर बच जाता है कि अपने मॉक्स देना। जब आपने ये सब कर लिया मैथ्स का, एक एक टॉपिक अच्छे से किया, आप मॉक्स पे चलो। और मॉक्स में क्या काम करना है आपको अभी, इंश्योर कि आप एटलीस्ट एक मॉक तो दे रहे हो संडे को। इफ पॉसिबल यू कैन गिव 2 मॉक्स ऑल्सो ड्यूरिंग द वीक। एंड जून ऑनवर्ड्स आपके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप 2-2 मॉक हफ्ते के डेफिनेटली दो, डेफिनेटली, और 3 भी दे सकते हो। मॉक कितने चाहिए दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन आपको कैसा फील हो रहा है। आर यू गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ द मॉक? कुछ बच्चों को लगता है कि हमें मॉक ज़्यादा देना चाहिए, उससे हमारी एक रीडिंग कैपेसिटी मेंटेन रहती है। कुछ को लगता है मैंने मॉक तो दे दिया पर मैं अपनी स्किल्स पे वर्क नहीं कर पा रहा। तो आप वो कलेक्टिव डिसीजन लो अपने मेंटर से बात करके, एंड देन डिसाइड कि क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। 5 सेक्शन मॉक्स करोगे, आई एम डेफिनेटली श्योर योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस पेपर विल इंक्रीज अ लॉट, ठीक है। 8 महीने इज नॉट अ लॉन्ग टाइम। यही सारे स्टूडेंट, जैसे मैंने आद्य मित्तल की बात करी, उसने भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो देयर इज नो नीड टू पैनिक अबाउट एनीथिंग, जस्ट फोकस ऑन व्हाट वर्क यू हैव टू डू, ठीक है। और इन सब की रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।